आगे है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि एटम जो है वो ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है या ऐसा जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और कर नहीं भी सकता। लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और हर हाल में वो करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का छोटे से छोटा जर्रा जो कि अपना आज़ादाना वजूद कायम रख सकता हो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरह के क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के दो एटम मिलेंगे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देंगे, Cl2 बना देंगे। और इसी तरह ऑक्सीजन के दो एटम मिलेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बना देंगे। और इसी तरह जो है वो अमोनिया जो है, अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इसी तरह जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास हमारे पास 6 कार्बन मिलेंगे, 12 जो है वो हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाएंगे। ताहम कुछ जो गैसेस हैं, कौन सी वाली, इनर्ट गैसेस जो हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह, वो जो है वो सिंगल एटम के तौर पे भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। उनका मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं कि सिंगल एटम के ऊपर भी कंसिस्ट कर सकता है या सिंगल एटम के ऊपर भी वो मुश्तमिल होता है। तो इस तरह हमने कहा कि मुख्तलिफ जो एटम्स हैं, एक या दो या दो से ज्यादा एटम्स वो आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन जो इनर गैसेस हैं, नियन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह जो कि नोबल गैसेस कहलाती हैं, उनके जो एटम है वो सिंगल एटम जो होते हैं वो भी मॉलिक्यूल के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो भी मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब आगे एक और जो टर्म है हमारे पास, एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी क्या होगी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी शे का कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो टोटल तादाद होगी, एटम्स की जो होगा तादाद होगी या नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उसे हम उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहेंगे। जैसा कि क्लोरीन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, Cl2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 2 है, क्योंकि इसमें टोटल एटम जो है वो कितने पाए जाते हैं, 2 जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिसिटी होती है वो नंबर ऑफ एटम्स होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होती हैं वो एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल एटॉमिसिटी जो है, एटॉमिसिटी ऑफ Cl2 की कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि देखें इसमें जो क्लोरीन की एटम है, क्लोरीन का ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है जिसमें 2 क्लोरीन के एटम है, तो इस तरह इसकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या हो गई, 2 हो गई। हम कह सकते हैं कि ये इसकी एटॉमिसिटी 2 है। इसी तरह हमने ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, उसकी एटॉमिसिटी जो है वो 2 है। अमोनिया है, अमोनिया NH3 है तो उसमें N1 और H3, 3 और 1 4 हो गए, तो हम कह सकते हैं अमोनिया की एटॉमिसिटी 4 है। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 एटम जो है वो कार्बन के हैं, 12 एटम जो है वो हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है उसकी एटॉमिसिटी जो है वो 24 है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की जो है वो मुख्तलिफ इकसाम है और हम बुनियादी तौर पे या जो आम तौर पे जो है वो हम 2 तरह से एटम को मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक जो है वो एक तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, और दूसरा ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ एटम के बेसिस ऑफ एटम। इसमें जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम है तो इसमें हम मजीद जो है इसको फर्दर डिवाइड करते हैं होमो एटॉमिक के अंदर और हेट्रो एटॉमिक के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, कि हम देखेंगे कि एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स हैं उनकी जो टाइप है वो क्या है, आया कि वो एक जैसे एटम है या फिर डिफरेंट एटम है, एक जैसे एटम है या फिर वो डिफरेंट एटम है, हम इस लिहाज से देखेंगे।
जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, होमो एटॉमिक के अंदर जो है वो सेम जो है वो एटम होंगे। जैसा कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दोनों के एटम जो है वो क्लोरीन के हैं। इसी तरह O2 आ गया, O2 में भी दोनों एटम जो है वो क्लोरीन की हैं। और इसी तरह हम कह सकते हैं O3 आ गया, इसमें तीनों जो एटम है वो तीनों की तीनों जो है वो ऑक्सीजन की हैं, तो ये होमो एटॉमिक है। अब हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होंगे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एटम होंगे, मुख्तलिफ 2 किस्म के, 3 किस्म से या फिर 2 से ज्यादा इकसाम के जो है वो एटम होंगे। जैसा कि हम कह सकते हैं H2O हो गया, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर का, तो ये हीट्रो एटॉमिक है क्योंकि इसमें 2 एटम जो है वो हाइड्रोजन की हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। तो इस तरह हम HCl लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं। ये तमाम जो है वो किसकी हैं, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हैं। होमो मतलब सेम, हीट्रो मीन डिफरेंट। होमो एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम जो है वो एक जैसे होते हैं। हीट्रो एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। दूसरा जो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं। तो इसमें मोनो एटॉमिक भी है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक अभी जो हमने बात की, जो नोबल गैसेस की हैं, हीलियम हो गया, नियॉन, ये जो है वो क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक क्यों है, क्योंकि ये सिंगल एटम के ऊपर, एक ही एटम के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं और इस तरह इन्हें हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होंगे ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ 2 एटम के ऊपर मुश्तमिल हों, उन्हें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि क्लोरीन हो गया Cl2, ये होमो एटॉमिक के साथ साथ डाई एटॉमिक भी है। और क्लोरीन ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो होमो एटॉमिक होने के साथ साथ डाई एटॉमिक भी है। और आगे ट्राई एटॉमिक वो मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर एटम जो है, टोटल एटम की तादाद जो है वो 3 होगी। जैसा कि ये वाटर में देखिए, वाटर जो है वो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होने के साथ साथ जो है वो क्या है, डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक क्यों, इसमें जो एटम है, टोटल एटम है वो 3 है, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के और एक जो है वो ऑक्सीजन का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल जो ओनली 1 एटम के ऊपर कंसिस्ट करें वो मोनो एटॉमिक, जो 2 एटम के ऊपर मॉलिक्यूल कंसिस्ट करें वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और जो 3 के ऊपर कंसिस्ट करें वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब जब हमारे पास 2 से ज्यादा एटम हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया, क्या चीज, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर जो है वो 24 एटम है, तो 24 एटम बहुत ज्यादा है। तो जब हमारे पास 2 से ज्यादा एटम हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो हम उन्हें डाई, ट्राई, टेट्रा, सो ऑन के अलावा जो है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें 2 से ज्यादा जो है वो एटम हो सकते हैं। 2 से ज्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास वाटर है, तो वाटर क्या है कि ट्राई एटॉमिक के साथ साथ हम इसे पॉली एटॉमिक भी कहेंगे। तो पॉली एटॉमिक के अंदर हम जो और एग्जांपल जो है वो CCl4 की बता सकते हैं, C6H12 और O6 की बता सकती हैं कि ये हमारे पास जो है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। इनमें एटम जो है वो 1 से ज्यादा है।